कोई भी मनुष्य हो, ऐसा नहीं होता कि जीवन में उसको सदा सफलता ही मिलती रहे। असफलता भी मिलती है, लेकिन यदि मनुष्य अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखे तो असफलता के बाद भी वो अच्छे से सफल होता है। गिरने के बाद यदि उठने का मजबूत प्रयास किया जाए तो अच्छे से उठते भी हैं और चलते भी हैं। एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक राजा थे, दूसरे देश के राजा ने उन पर चढ़ाई की, युद्ध में वो हार गए और फिर अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चले गए। जंगल में दर दर भटकने लगे। एक जगह उन्हें एक साधु तपस्या करते हुए मिले। साधु ने राजा को दुखी देखा तो पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य के राजा ने मेरे ऊपर आक्रमण कर मेरा राज्य छीन लिया और मैं अब कुछ सैनिकों के साथ ही यहां जंगल में भटक रहा हूं। उसने कहा, ऐसा नहीं है, मैं एक सिक्का उछालता हूं, आप बताओ, आप चित लोगे या पट लोगे? होता है ना सिक्के में चित और पट। तो उसने कहा कि मुझे चित दे दीजिए। संत ने कहा कि अगर चित तुम्हारा आया तो तुम दोबारा उस पर आक्रमण करना और निश्चित रूप से तुम जीत जाओगे। संत के झोले में जो सिक्का था, जो चित वाला था, जिसके दोनों तरफ चित थे, उसने वही निकाला और फिर उसको उछाला। अब जब दोनों तरफ ही चित थे तो फिर वो जब गिरता हाथ पर तो चित ही आता। तो बोले, देखो क्या आया है? बोले, चित आया। तो इसका मतलब है कि अगर आप अब दोबारा से आक्रमण करोगे तो निश्चित रूप से जीतोगे। मेहनत करो, अपनी सेना को बढ़ाओ और युद्ध करो, जीत जाओगे। ये सिक्का ये कहता है। राजा का आत्मबल बढ़ा, उसका स्वाभिमान जागा और उसने फिर से अपनी सेना तैयार की और उस राजा पर चढ़ाई की जिसने उसका राज्य छीना था। उन्होंने जीता। जब जीत गया, राज्य पर अधिकारी हो गया, तो फिर उस संत के पास आया और उससे कहा, साहब आपने ऐसे कैसे कर दिया कि मैं दोबारा से राज्य जीत गया? तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका अंदर का आत्मबल था, आपकी अंदर की ताकत थी, बस आपकी श्रद्धा मेरे प्रति थी, वरना तो देखो ये सिक्का, इसके दोनों तरफ ही चित है, कोई पट है ही नहीं। अब चित तो चित ही आना था, लेकिन उसे सुन करके आपको एक ताकत मिली और उस ताकत से आप लड़े तो जीत गए। प्यारे बच्चों, जब तक हमारा आत्मविश्वास नहीं जागता, बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब तो सुसाइड कर लें, अब तो हम बेकार हो गए। ऐसा नहीं है। फेल होने के बाद या नंबर कम आने के बाद अगर फिर से जागरण किया जाए, फिर से मेहनत की जाए, तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर भी आ सकते हैं और आप उन्हें अच्छे ढंग से पास भी हो सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगाने की, आत्मबल को जगाने की। अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कितनी भी असफलताएं मिले, लेकिन असफलताओं के बाद सफलता ऐसे लोगों को जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच।